हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को बेचने खरीदने की कवायद लगभग 6 महीने से चल रही थी। आखिरकार प्रसिद्ध उद्यमी एलन मस्क को अपने इस अभियान में कामयाबी मिली है। उन्होंने ट्वीट किया, द बर्ड इज़ फ्रीड, मतलब ट्विटर की चिड़िया आज़ाद की जाती है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वास्तव में एक अलग सोच के तहत ट्विटर चलता दिखता था। माना जाता था कि उसका एजेंडा वाममार्गी या लेफ्टिस्ट है और कंजर्वेटिव विचारों को आगे आने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। मस्क का इशारा इसी ओर है। अब तक जिस सोच में ट्विटर जकड़ा हुआ था, उस सोच से उसे बाहर लाया जाएगा। कोई दो राय नहीं, सबको अपने विचार सामने रखने का हक है। अब शायद यह काम ट्विटर पर बेहतर ढंग से हो। इसमें मस्क कितने सफल होंगे, ये कहना तो अभी मुश्किल है। फ्रेंड्स, बहरहाल ट्विटर की सौदेबाजी में औपचारिकताएं इतनी ज़्यादा थीं कि सौदे में समय लग गया। सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि एलन मस्क ट्विटर के बारे में बहुत कुछ या सब कुछ जानना चाह रहे थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि जब तक उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, वह सौदे के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। वह जानना चाहते थे ट्विटर पर कितने अकाउंट हैं, कितने असली हैं, कितने नकली हैं। ट्विटर प्रबंधन ने ये जानकारियाँ मुहैया कराने में आनाकानी कर रहा था। ये बात पहले ही साफ हो गई थी कि ट्विटर का प्रबंधन मस्क के पक्ष में नहीं है। दूसरी ओर ट्विटर के निवेशक अपना हिस्सा बेचने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें इसके लिए बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे। मस्क ये बोलते हुए पीछे हट गए थे कि जब तक पूरी पारदर्शिता नहीं होगी, वह पैसा नहीं लगाएंगे। कुछ निवेशक अदालत चले गए कि मस्क सौदा करने में वक्त लगा रहे हैं। कोर्ट ने भी मस्क से कहा था, आप साफ हाँ या ना कहिए। अंततः सौदे की तारीख 28 अक्टूबर तय हो गई थी। अंततः निवेशकों की ओर से ऐसा दबाव पड़ा कि ट्विटर प्रबंधन को झुकना पड़ा। मस्क को संतुष्ट किया गया, तब सौदा मुकम्मल हुआ। दोस्तों, अब ट्विटर में बदलाव तय है। मस्क ने पहले ही बड़े बदलाव के पक्ष में बयान दिए थे। तय था मस्क निवेशक के रूप में नहीं, संचालक के रूप में इसे अपने कब्जे में लेंगे। ऐसे में अब ट्विटर के मुख्य कार्यकारी पराग अग्रवाल सहित अनेक अफसरों को जाना पड़ा है। कंपनी की लीगल हेड विजया गड्डे को भी बाहर कर दिया गया है। वाम विचारों वाली गड्डे ने ही डोनाल्ड ट्रंप की हमेशा के लिए प्रतिबंधित किया था। अब ट्विटर के प्रबंधन में मस्क के ही लोग बैठेंगे। एक बात यह सामने आ रही है कि जिन लोगों को राजनीतिक कारणों से ट्विटर पर प्रतिबंधित कर दिया गया था, उनकी वापसी होगी। ट्विटर पर यही सबसे बड़ा आरोप था कि उसका प्रबंधन सारे फैसले खुद करता है। जिसको चाहा प्रतिबंधित कर दिया, न पूछताछ न सुनवाई का मौका। ट्विटर की कोई पारदर्शिता या जवाबदेही नहीं थी। व्यूअर्स, एलन मस्क अब कैसे अनुशासन लाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। कहा जा रहा है कि अब हर यूजर का सत्यापन किया जाएगा। बेनामी या रोबोटिक अकाउंट को जितना संभव होगा हटाया जाएगा। KYC किया जाएगा। ये जानना जरूरी है कि जो ट्वीट है वह व्यक्ति स्वयं कर रहा है। ऐसा न हो कि पर्दे के पीछे से कोई और किसी नाम से ट्वीट कर रहा हो। जो ट्विटर का दुरुपयोग करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, अभद्र आचरण करते हैं, उन्हें बाहर किया जाएगा। ये कयास अभी भी लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूज़र को ट्विटर के इस्तेमाल के लिए शुल्क चुकाना पड़ेगा या नहीं। इससे ट्विटर पर आधिकारिक यूजर्स ही रह जाएंगे, जवाबदेही बढ़ जाएगी। ट्विटर के साथ ही उसके यूजर्स की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग संभल कर चलेंगे कि क्या वो कितना बोलें। दोस्तों, एलन मस्क अगर पैसे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो सोशल मीडिया मंच पर उनके सफल होने की संभावना ज़्यादा है। आखिर भविष्य में सफलता किसको माना जाएगा? यूजर्स घटेंगे तो इसे विफलता मानेंगे, या ट्विटर की गुणवत्ता बढ़ेगी तो इसे सफलता मानेंगे। सफलता के अलग अलग पैमाने हैं। कुल मिलाकर अगर ट्विटर की पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़े, तो ट्विटर और उसके मुख्य मालिक दोनों को सफल माना जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।